हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और उठने के बाद यहाँ पर मेरा बच्चा भी मेरे साथ उठ गया था, तो मैंने उसको दूध पिला दिया था। तो देखिए, दूध पी के बोतल नीचे फेंक दी और चप्पल भी इसके ऐसे ही पड़े हैं। तो ये ऐसे ही करता है, घर के सारे इधर से उधर सामान फेंकता रहता है। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं कुछ आज योगा करूँगी क्योंकि आज अष्टमी का व्रत है, तो मैंने सोचा योगा ही कर लिया जाए। तो यहाँ पर कुछ योगा करेंगे और यहाँ पर मैं इस पोजीशन में बैठी हूँ और मैं अपने पंजों के सहारे मैंने अपनी बॉडी को होल्ड किया हुआ है। और इसको करने से फ्रेंड काफ़ी हमारी जो बॉडी है ना, इसको काफ़ी फ़ायदा होता है। जो हमारे कूल्हों का फैट है वो घटता है और जो हमारा पेट का फैट है उसको भी घटने में बहुत मदद मिलती है। और अगर आपसे पंजों के बल नहीं बैठा जाता तो आप पूरे पैर जैसे करके बैठते हैं वैसे बैठ सकते हो। और अगला हम इस तरह के आसन में बैठ जाएंगे। तो इस तरह अपने क्रॉस हैंड से अपने पंजों को टच कीजिए और हाथों को स्ट्रेच कीजिए, जितना हो सके आप करने की कोशिश कीजिए। और फिर नेक्स्ट हम मैट पे लेट जाएंगे और आपको अपने जो हाथ हैं सर के पीछे रख लीजिए और अपने पैरों को भी इस तरह मिला। तो हम एक साथ पैरों को और हाथों को एक साथ मिलाएंगे और कोशिश कीजिए कि जो आपकी कोहनियाँ हैं आपके दूसरी कोहनी से टच हो और आपके जो घुटने हैं वो भी सेम इसी तरह टच हो। फ्रेंड, काफ़ी जांघों की और थाइज़ की और हिप्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और अगली एक्सरसाइज के लिए हम बटरफ्लाई पोजीशन में बैठ जाएंगे। नॉर्मली हम इस तरह तो करते हैं, लेकिन आप जिस तरह मैं अलग तरीके से बता रही हूँ उस तरीके से भी करोगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ ये योगा के आज किए हैं आसन। तो फ्रेंड, अगर आप इनको करोगे ना तो आपके जो हिप्स का फैट है वो भी कम होगा और आपके जो बेली का फैट है उसको भी कम करने में बहुत मदद मिलेगी। देखने में आसान लग रहे हैं, लेकिन जब आप करने बैठोगे तब देखना थोड़ा सा टफ लगता है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ मंडूक आसन। तो फिर मंडूक आसन करने से पेट की मांसपेशियों पेशियों को ना अच्छा सा टोन होने के साथ साथ जो हमारा बेली फैट है उसको भी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और मंडूक आसन आप करोगे तो आपकी पाचन से जो जुड़ी समस्याएं होती है, जैसे गैस हो जाती है, किसी को कब्ज हो जाती है, किसी को अपच से छुटकारा मिलता है, तो मंडूक आसन को ज़रूर करिए। और ख़ास करके जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम है वो ज़रूर से मंडूक आसन करें, बहुत अच्छा होता है। सो फ्रेंड, यहाँ पर मेरी योगा कंप्लीट हो चुका है और आज मैंने बहुत ही कम योगा किया है क्योंकि आज फास्ट भी है। तो ज़्यादा एनर्जी नहीं होती बॉडी में, क्योंकि ये भी करवा चौथ की तरह बिल्कुल निर्जला व्रत होता है। तो यहाँ पर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। बोलो हेलो गाइस, बोल दो हेलो गाइस। चप्पल पहनो अपनी। और फिर उसके बाद इसको दोबारा भूख लगी तो मैंने इसको दोबारा दूध बना के दे दिया था। और नाश्ते में भी मैंने अपने इन-लॉज़ को नाश्ता बना के खिला दिया था। यहाँ पर ये मैं दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे आज फटाफट सारा काम निपटाना था, क्योंकि 2:30-3 बजे मैं अपनी पूजा स्टार्ट करने वाली थी। और यहाँ पर मैं इनके लिए सिंपल दलिया बना रही हूँ टमाटर का तड़का देके, क्योंकि आज हम लहसुन प्याज नहीं डालते खाने में, चाहे घर वालों का व्रत हो ना हो, तो उनको भी हम बिना प्याज का खाना खिलाते हैं। और यहाँ पर मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैंने उनको खाना खिला दिया था सारा। और यहाँ पर मैंने अपने लिए पिंक कलर की साड़ी, चूड़ी, अपना मेकअप का सामान निकाल दिया। और यहाँ पर देखिए, मैं अपना थोड़ा सा टाइम बच रहा था, मैंने सोचा अपना जो मेकअप बॉक्स है उसको सजा दूँ, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको अपना पूरा लुक दिखा रही हूँ साड़ी का। सो फ्रेंड, मुझे साड़ी पहननी अच्छे से नहीं आती, लेकिन जैसे तैसे मैंने पहन ही ली क्योंकि मैं ज़्यादा साड़ी नहीं पहनती हूँ। और यहाँ पर मैं अब दिन में 2:30-3 बज गए थे तो अपनी पूजा स्टार्ट कर दी थी और मैंने अपनी सासू माँ को भी यहाँ पर बिठा दिया। वैसे ही इनका फास्ट नहीं है, फिर भी माँ तो ये है ही, तो मैंने इनको अपने साथ बिठा दिया कि मम्मी तुम भी पूजा कर लो, तुम भी कथा सुन लो, तुम भी अपने बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना कर लो। तो वही हम दोनों सास बहू मिलके पूजा कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर कुछ ही रिकॉर्डिंग करूँगी फ्रेंड, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करके बिल्कुल भी पूजा नहीं हो पाती, ना ही पूजा में मन लगता। तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया हुआ है। तो फ्रेंड, आप लोगों को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, अहि माता से प्रार्थना किया मैंने कि भगवान जिनकी भी गोद सुनी है भर जाए और जिनके बच्चे हैं भगवान उनकी बच्चों की उम्र लंबी कर दे। तो सभी को माँ बनने का ज़रूर से सुख देना।
तो यही मैंने भगवान से मांगा था। और मैं तो हमेशा से ही सोचती हूँ, भगवान हमेशा हर किसी को ना माँ बनने का शौक़ तो तुम ज़रूर दो, क्योंकि होता है कई लेडीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है, उनको मतलब वो कंसीव नहीं कर पाती, तो बहुत चीज़ों की दिक्कत आती है। तो मैं चाहती हूँ कि इस अष्टमी पे सभी की गोद भर जाए। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी थी और मैं अपनी सासू माँ को ये सामान दे रही थी। इसमें मैंने साड़ी और नेक रखा था और फ्रूट्स रखे थे, और ये मैंने उनको दिया था। और उसके बाद फिर मैं अपने बच्चे को भी यहाँ पूजा करने के लिए आ गई हूँ। तो पूजा तो मेन रात में होती है वैसे बच्चे की तो, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ पर तिलक विलक लगा दिया है। तो फ्रेंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपके यहाँ अष्टमी किस तरह की जाती है। और उसके बाद फिर मैं छत में आ गई थी यहाँ पर सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए। और उसके बाद फिर फ्रेंड मैंने ना कपड़े चेंज कर दिए थे, क्योंकि पूरे दिन बस साड़ी में मेरे से रहा नहीं जाता बिल्कुल भी, ना ही कुछ काम हुआ पाता। और मुझे फिर रात के खाने की भी तैयारी करनी थी। और खाने में मैं आज कुछ हेल्दी चीज़ ही बनाऊँगी, और वही माता के लिए जो चीज़ें प्रसाद में बनती हैं वही चीज़ें बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपना पूरा लुक, और मेरा बच्चा ट्राइपॉड को छेड़ने में लगा हुआ है। तो खाने में मैं आज पनीर की सब्ज़ी, चने, बहुत चीज़ें बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो टमाटर की प्यूरी है ना, उसको ग्राइंड करके उसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था। तो मैं इसको जीरे के तड़के के साथ इसको ना थोड़े से ऑयल में पका लूँगी। और फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि व्रत जब भी हम रखें, हम अपने लिए जब व्रत का खाना बनाते हैं ना, वो हेल्दी होना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत तो अनहेल्दी हो ही जाता है, जैसे पूड़ियाँ वगैरह होती हैं वो डीप फ्राई होती हैं। लेकिन ये है कि अगर हम सही ढंग से खाएंगे, सही पोर्शन में खाएंगे ना, तो हमारी सेहत पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने अपना मसाला पकने के लिए छोड़ दिया है, जब तक इसमें मतलब थोड़ा सा तेल ये छोड़ ना दे। और यहाँ पर देखिए मेरा जो मसाला रेडी हो गया है, मैं इसमें पानी डाल दूँगी जितना भी मुझे पानी चाहिए। और मैं थोड़ा सा ग्रेवी थिक ही रखूँगी, क्योंकि पनीर की जो सब्ज़ी होती है वो ज़्यादा तरीदार मुझे अच्छी नहीं लगती। और आप चाहो तो इसमें मलाई भी डाल सकते हो, मलाई नहीं है तो क्रीम डाल सकते हो। और इसमें काजू का जो पेस्ट है वो भी बना के डाल सकते हो। जो शाही पनीर होती है ना फ्रेंड, कई तरीके से बनती है। आज तो मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाई है शाही पनीर, नहीं तो मैं शाही पनीर को बहुत अलग तरीके से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। खैर ये वाली पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर मेरी जो पनीर की सब्ज़ी है ऑलमोस्ट बन गई थी। अभी तो इसकी ग्रेवी पतली दिख रही है, लेकिन बाद में ये थिक हो जाएगी। और मीठे में यहाँ मैं सूजी का हलवा बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर घी ले लिया है। तो मैं यहाँ पर सूजी को ना भून लूँगी अच्छे से, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। और मुझे सूजी का हलवा तभी ज़्यादा अच्छा लगता है जब इसमें ज़्यादा घी होता है और ये थोड़ा सा ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाता है ना, तभी मुझे सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। और फ्रेंड जितना यहाँ पर मैंने सूजी लिया ना, मैं उसका दुगना या ढाई गुना पानी ले लूँगी। तो 1 कटोरी सूजी थी, तो मैंने यहाँ पर 2.5 कटोरी पानी लिया है। और फिर मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, जितना भी चीनी हमें मीठा पसंद है उतना मैं डाल दूँगी। और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट वगैरह भी हैं तो आप डाल सकते हो। मेरा बेटा वो ड्राई फ्रूट वगैरह खाता नहीं है, इस तरह की जैसे खीर हलवे में डल जाती है तो मुँह से निकालता है, तो मैं इसीलिए मैंने ये सिंपल तरीके से बना दिया। और सूजी भी अभी थोड़ी पतली है, ये इसे थोड़ी देर रखूँगी तो ये भी गाढ़ी हो जाएगी। और फिर काफ़ी टेस्टी बनी थी हलवा। और यहाँ पर मैं सूखे चने बना रही हूँ, थोड़े से तेल में मैंने जीरे का तड़का लगा के, जैसे नवरात्रि में हम बनाते हैं ना फ्रेंड सूजी का हलवा या चने, सूखे चने, उसी तरीके का मैंने ये भोग बनाया था। और काफ़ी टेस्टी हो रहा था, सबको पसंद आया। और यहाँ पर मैं रायता बना रही हूँ, बूंदी का रायता। तो बूंदी के रायते को मैंने थोड़ी देर भिगाने के लिए छोड़ दिया, ये फूल जाए। और फिर मैं यहाँ पर पूड़ी के लिए आटा भी लगाने लगी। तो मैं आटे में थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ, कस्तूरी मेथी मेथी डाल रही हूँ, और फिर नमक डाल के मैं इसको अच्छा सा इसका डो बना लूँगी। करवा चौथ पे पूड़ियाँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं ढंग से मेरी पूड़ियाँ बन नहीं पाई। लेकिन इस बार मेरी पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा करारी करारी। और यहाँ पर देखिए मेरी जो दादी हैं, वो देखिए कितना मतलब हार्ड काम कर रही हैं। उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड काम है। वो सिलबट्टे पे जो दाल होती है ना, उड़द की दाल, उसको मैंने रात भर भिगो के रखे थे, तो वही पीस के ये बड़े बना रही हैं इसके। जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं ना, वो लोगों को पता होगा कि जब भी कोई तीज त्योहार होता है तो ये बड़े बनाए जाते हैं। ये अच्छा दादी, शुभ हाँ, होती हमने है। तुमसे जबरदस्ती कहा इसको पीसो? नहीं यार, तुम खुद अपनी मर्जी से पीस रहे हो ना इसे? और क्या, और कोई तुम्हारी काम हो करना पड़ता है, क्या है। और तुम्हारी उम्र कितनी है, कम से कम बताओ? होगी कितनी होगी बताओ? 80 80 90? 84 है कि
5 है ऐसी। तुम्हारी उम्र है 95। ए? तुम्हारी उम्र है 95 साल। हाँ 100 साल पूरे होने में तुम्हें सिर्फ हाँ 5 हाँ साल और हैं बस। हाँ 5 5 6 ऐसी रहेगी। बस। तो गाइस यहाँ पर मैं दादी की और अपनी बातचीत आप लोगों को सुना रही हूँ कि देखिए दादी मतलब इस उम्र में भी होके देखो कितना हार्ड काम कर लेती हैं। और हम उनको बिल्कुल भी नहीं बोलते कि तुम ये काम करो, और उनको ना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है खाली रहना। वो चाहती हैं कुछ ना कुछ उनको काम देते रहो, तभी वो ठीक रहेंगे। अगर वो कुछ भी काम नहीं करेंगे, अगर हम उनको बिल्कुल भी कोई काम नहीं देंगे ना, तो वो बोलती है कि मेरे हाथ पैर बैठ जाएंगे और मैं और ज़्यादा मतलब बीमार पड़ जाऊँगी। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को ये सुना रही थी कि दादी जो भी काम करती हैं सिर्फ अपनी मर्ज़ी से करती हैं, और हम उनको कोई मतलब प्रेशर नहीं देते कोई भी काम करने का, क्योंकि हमें भी पता है वो मतलब ज़्यादा एज की हैं। लेकिन उनको खुद अच्छा लगता है, बिल्कुल खाली रहना पसंद नहीं है। मैं किसी दिन आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी, उन्होंने क्रोशिया से बुन बुन के बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं। वो मतलब बहुत टैलेंटेड भी हैं दादी, और इतनी उम्र होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद फ्रेंड ये लोगों ने मतलब अच्छा खाया पिया है। आजकल तो लोग अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, तभी देखिए मतलब वो जल्दी बीमारी हो जाती है, उनको कितनी बीमारियां पकड़ लेते हैं। लेकिन दादी को बिल्कुल भी किसी तरह की बीमारी नहीं है। अब एक उम्र हो गई है, थोड़ा बहुत तो शरीर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती ही रहती है, लेकिन फिर भी इनको मतलब ना ही शुगर है, मतलब इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं है। बस ये कि उम्र के साथ साथ इंसान का शरीर ढल जाता है। और मैं दादी से मजाक मजाक में हमेशा दादी को चिढ़ाती रहती, दादी मुझे भी अपनी उम्र का राज बताओ, मैं भी जीना चाहती हूँ 100 साल। तो वो भी मतलब मुझे ऐसे ही बोल देती है, क्या जीना इतना उम्र, बहुत परेशानी होती है ये। तो फ्रेंड यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ भी बन गई थी। मैं और मेरी सासू माँ ऊपर तारों को पानी देने के लिए आ गए थे। तो जैसे कि बच्चों के लिए पूजा रखी जाती है, तो दादी यहाँ पर अपने बेटे की पूजा कर रही हैं, मेरे फादर इन लॉ की। और मेरी सासू माँ भी मेरे हस्बैंड को वीडियो कॉल करके वो भी उनकी पूजा कर रही हैं। अब मेरे हस्बैंड तो आर्मी में, करवा चौथ भी ऐसे ही हुआ, और अष्टमी का व्रत भी इसी तरह मनाया जा रहा है हमारा। और फिर लास्ट में हमारा सबसे छोटे जो जनाब है, उनकी मैं पूजा कर रही थी। लेकिन ये बिल्कुल भी ढंग से पूजा भी नहीं करने दे रहा था, इसको सबसे पहले प्रसाद खाना था। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चे की आरती उतार रही हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पर हमारा सब कुछ हो चुका था, पूजा वगैरह, और ये रही मेरी थाली। और यहाँ पर आपको ज़्यादा अगर खाना दिख रहा है तो फ्रेंड सिर्फ मैंने ये थाली डेकोरेट करके आपको दिखाई है, बट मैं इतना नहीं खा पाई थी। और लास्ट में मैंने सोने से पहले अपने लिए दालचीनी का पानी बनाया। तो 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के मैं यहाँ पर पानी में इसको अच्छे से बॉईल कर दूँगी। और जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा ना, तो गैस बंद करके इसको ढक के रखना है। और फिर 1-2 मिनट के बाद आप इसको गिलास में डाल लीजिए, जिसमें भी आप पीना चाहें। और फिर उसमें मैं आधा नींबू डालूँगी। तो फ्रेंड अगर आप इसको रात में पियोगे ना, तो ये काफ़ी आपका जो वेट लॉस है अच्छे से करेगा। रात की ये नाइट ड्रिंक बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तो ज़रूर से इसको सोने से पहले ज़रूर पिएँ। ये जो ड्रिंक है ये फ़ैट कटर ड्रिंक है, और ये आपके जो फ़ैट है उसको बर्न करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। सो फ्रेंड यहाँ पर वीडियो का एंड करती हूँ, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।